तो झूठ बोलने वाला, झूठी गवाही देना या पशुओं के साथ हिंसा करने से क्या आपको नरक का भागीदार बना सकता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इस सवाल पे जाएंगे, लेकिन एक मेरे मन में भी सवाल है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि धर्म की बात की जाए, ये एक ऐसा संसार है, बहुत बहुत ज्यादा जानकारी है, लेकिन क्या होता है आम आदमी की अगर बात करें, जैसे हमारे जैसे कई लोग हैं, जानकारी का अभाव रहता है। तो ये जो आपने कर्मा का बताया कि कई बार क्रोध करना भी हित में जाता है, तो क्या इसके लिए कैसे समझे कि क्या आप करें तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी? क्या सबको धर्म का ज्ञान, मतलब मुझे लगता है होना चाहिए, इतनी अगर मनुष्य है तो जानकारी होनी चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे धर्म और अधर्म का ज्ञान न हो। जब भी कोई आप गलत काम करने चलते हो जी जी, तो आपके अंदर से आवाज आती है कि मत करो, गलत है, मत करो, गलत है, मत करो, गलत है। उस आवाज को आप दबा करके और जबरदस्ती उसके विरुद्ध जाकर के आप कर्म करते हैं जी। ये किसी को इस संसार में बताने की जरूरत नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्योंकि सबके शरीर में वही प्रभु विराजमान हैं। और 7 साल से ऊपर के बच्चे के अंदर भी ये बात आ जाती है कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। गलत करने पर वो थोड़ा सा आंख दिखाने पर भाग जाता है और सही करने पर वो डटा रहता है, क्या हुआ मुझसे, क्या हुआ, क्या हो गया, ऐसे पूछता है। कोई ऐसा संसार का प्राणी नहीं है जिसकी बुद्धि ठीक हो और वो ये न जानता हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सबको पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सबको पता है। क्यों? क्योंकि निज प्रभुमय देखहि जगत, कहिसन करहि विरोध, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जितने भी संसार में 750 करोड़ लोग हैं, सबके अंदर एक ही ईश्वर समाया हुआ है। अब कोई इस ईश्वर को जानने का प्रयत्न करता है और कोई इस ईश्वर के रहते हुए भी कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन ये ईश्वर तत्व गलत काम करने वाले को हर समय टोकता है, रोकता है कि ये काम मत करो, ये बुरा है, ये गलत है, ये मत करो, ये रिश्वत मत लो, ये भ्रष्टाचार मत करो, ये गलत काम मत करो। लेकिन वो अपनी उस अंतरात्मा की आवाज को दबा करके, अरे नहीं, कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत सुख मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मन मतलब कि जो है वो बुद्धि को बहला फुसका करके और अपना मतलब कि जो है चिंतन जो है वो अपने बुरे कर्मों पर हस्ताक्षर करा लेता है। इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते हो कि संसार में कोई ऐसा भी होगा जिसको ये पता ना हो। अब किस महिला को ये पता नहीं होगा कि भ्रूण हत्या करवाना, ये जांच करके कि मेरे पेट में कन्या है, उसकी भ्रूण हत्या करवाना पाप है, ये किसको नहीं पता होगा जी। अच्छा, पेट में बच्चा है 3 महीने का और उसका शारीरिक विकास बहुत नहीं हो रहा है, लेकिन वो जीव तो बन गया, और उसकी हत्या करना, उसको निकाल कर मार देना, ये क्या पाप के श्रेणी में नहीं आता है जी। क्या ये पाप सिर्फ उसी को लगेगा जो हत्या करवा रहा है? उसको भी लगेगा जो हत्या कर रहा है। भोगना सबको पड़ेगा। बिल्कुल। तो किसको नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन लोग कहीं कहीं अपनी भगवानगिरी दिखाने लगते हैं, पाप से डर नहीं लगता है। कलिकाल है ना, ब्रह्मा जी के 4 बेटे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्मा जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। सतयुग से कहा कि देखो भाई, मैंने स्वर्ग का निर्माण किया, तो मैंने नरक का भी निर्माण किया है। अच्छा। तो तुम अपने यहाँ से, अपने राज्य में कुछ लोगों को नरक में भी भेज देना। तो सतयुग ने कहा कि पिताजी क्षमा करें, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को नरक में नहीं भेज पाऊंगा और न किसी को जाने दूंगा। ब्रह्मा जी चुप हो गए। फिर त्रेता से पूछे, भाई तुम बताओ, मैंने नरक का भी निर्माण किया है, कुछ लोगों को नरक में भेजोगे? उन्होंने कहा कि कोशिश तो मेरी रहेगी कोई न जाए पिताजी, लेकिन अगर एकाक चले गए तो गारंटी नहीं। अच्छा। द्वापर से पूछे कि आपका क्या कहना है नरक के बारे में?
कहन वैसे पिताजी विश्वास तो ये रखिए कि मैं भी अपने दोनों बड़े भाइयों का अनुगमन करूंगा, लेकिन कुछ लोग अगर चले जाएं तो कह नहीं सकता हूं, कुछ लोग जा भी सकते हैं। अब छटपटा रहा था कलयुग कि मेरी बारी कब आए, खड़ा हुआ, क्या कलयुग तुम क्या कह रहे हो? अरे पिताजी आप चिंता ही मत करिए, नरक में इतना मतलब कि फुल कर दूंगा नरक आपका कि वहां वेटिंग रहेगी, जगह नहीं बचेगी आपके नरक में। इतने लोगों को भेज दूंगा, इतने लोगों को भेज दूंगा कि वहां जगह नहीं बचेगी, वेटिंग में लोग रहेंगे। तो ये कलयुग है, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, ये कलयुग है, ये कलयुग है। और कलयुग में शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये 5 चीजें अगर होंगी तो उस व्यक्ति के ऊपर कलयुग का वास रहेगा और उसकी बुद्धि कभी भी शुभ निर्णय नहीं ले सकती। उसकी बुद्धि जब निर्णय लेगी वो बुद्धि हर समय भ्रष्ट जीवन के ही तरफ आगे बढ़ाएगी। इसलिए इन 5 बुराइयों से बचना चाहिए। कमजोर पशुओं को कष्ट देने वाला या उनका शिकार करने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत कष्ट भोगता है। पशुओं की बलि देने वाला व्यक्ति दुख और दरिद्रता पाता है। दूसरे के घर को जलाने वाला या दूसरे को जहर देने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला, झूठा गवाही देने वाला, कारोबार में धोखा देने वाला, धांधली करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। बेवजह वृक्षों को नुकसान पहुंचाने वाला, शास्त्रों में जिन चीजों का करना निषेध है उन चीजों को करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। अपने से बड़ों का मान न करने वाला, अपने माता पिता को अपमानित करने वाला व्यक्ति, रिश्तों की पवित्रता में गंदगी पैदा करने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।